सोमपुर गांव में सुंदर अपनी पत्नी कविता और बेटे गोपाल के साथ रहा करता था। सुंदर बहुत मेहनती व्यक्ति था और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। वहीं सुंदर की पत्नी कविता भी बाजार में सब्जी बेचकर दो चार पैसे कमा लिया करती थी। एक रोज़ सुबह सुबह सुंदर पूजा कर रहा था। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार और बच्चों को खुश रखना। आपके नाम से मेरा दिन शुरू होता है और आपके नाम से ही मेरी रात होती है। सुंदर पूजा करने के बाद अपने बेटे गोपाल से कहता है, गोपाल, आज मुझे तेरी माँ के साथ बाजार जाना है। आज तुझे अपनी माँ के साथ बाजार जाना है क्योंकि कल तेरी माँ को चक्कर आ गया था। गोपाल ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं शाम को माँ के साथ बाजार जाऊँगा। सुंदर भी काम पर जाते हुए कहता है, अच्छा तो कविता, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और खाना खाकर ही बाजार जाया करो, कितनी गर्मी है। सुंदर इतना कहकर काम के लिए निकल पड़ता है। सुंदर एक बड़े से गोदाम में बोरियां उठाने और लादने का काम किया करता था और पूरी मेहनत से अपना कार्य करता था। एक रोज़ देर शाम गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा आज जन्मदिन आने वाला है। आप तो जानती हैं नितिन और रिया का जन्मदिन उनके मम्मी पापा कितने धूमधाम से मनाते हैं। कविता ने यह सुनकर कहा, हाँ तो उनके माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा भी तो है, लेकिन तू तो जानता है कि तेरे पिता इतना कमाते हैं कि दो वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए, उतना ही काफ़ी है। गोपाल ने कहा, वह सब तो ठीक है माँ, लेकिन क्या मेरे पापा मेरे लिए छोटा सा केक भी नहीं ला सकते। कविता ने कहा कि मैं तेरे पापा से बात करूँगी, चल जा और अभी पढ़ाई कर जाकर, तेरा 12वीं का एग्ज़ाम आने वाला है। हाँ हाँ माँ, आप पिताजी से बात करना ताकि मैं अपने 2-3 दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूँ। ऐसा कहकर गोपाल पढ़ने चला गया। कविता सोचती है कि मेरा बच्चा कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगता। आज पहली बार इसने कहा है कि मुझे अपने जन्मदिन पर केक चाहिए। मैं इनसे बात करूँगी। अब देर शाम सुंदर घर पे आता है और कविता सभी के लिए खाना लगाती है और खाना लगाते हुए अपने पति सुंदर से कहती है, आपको तो याद होगा ना कि गोपाल का जन्मदिन आने वाला है। सुंदर ने यह सुनकर कहा, अरे तुम कैसी बातें करती हो, भला मुझे अपने ही बेटे का जन्मदिन याद नहीं रहेगा क्या। कविता ने कहा, हाँ तो मैं यह कह रही थी कि इस बार आप गोपाल के जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटा सा केक ला देंगे। आप तो जानते हैं कि गोपाल कभी किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करता। सुंदर कहता है, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। गोपाल भी सुंदर की बातें सुन रहा होता है और बहुत खुश हो जाता है। अब अगले ही दिन सुंदर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर काम के लिए निकल जाता है और पूरे दिन काम करने के बाद अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेने पहुंचता है। मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? आप रोज़ मेरी पगार से थोड़े थोड़े पैसे काट कर अपना कर्ज का पैसा उतार लेना। सुंदर का मालिक जानता था कि सुंदर बेहद ही मेहनती और ईमानदार है, इसलिए सुंदर का मालिक उसे पैसे तो दे देता है। लेकिन जब सुंदर उन पैसों को लेकर घर आ रहा होता है तभी सुंदर के पीछे दो चोर पड़ जाते हैं। सुंदर सोचता है कि लगता है इन लोगों को मालूम है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे कैसे भी यह सुनसान रास्ता पार करना ही होगा। भोलेनाथ मेरी रक्षा करना। इतना कहकर सुंदर जल्दी जल्दी चलने लगता है। सुनसान रास्ता पाकर जो दो लोग सुंदर का पीछा कर रहे थे वह सुंदर को घेर लेते हैं। सुंदर उनसे कहता है कि कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे। देखो, तुम लोग जो भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। उनमें से एक चोर ने कहा, चला जा, हमने कब रोका है, हमें तो बस पैसे चाहिए जो तेरे पास हैं। सुंदर हड़बड़ाकर कहने लगा, कौन से पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं तो खुद मजदूर व्यक्ति हूँ। तभी दूसरा चोर कहता है कि शराफत से पैसे देता है या मार खा कर देगा, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं। सुंदर कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे जाने दो, यह ऐसे नहीं मानने वाला, इसे खर्चा पानी देना ही होगा। इतना कहने के बाद दोनों चोर सुंदर का पैसा छीनने लगते हैं और जब सुंदर उन्हें पैसे नहीं देता तो वह दोनों चोर सुंदर को खूब मारते पीटते हैं और सुंदर की हालत बिगाड़ देते हैं। अब एक चोर जाते जाते एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सुंदर के हाथों पर दे मारता है। सुंदर वहीं दर्द से बेहोश हो जाता है। हालांकि गांव के लोग जब रास्ते से गुजरते हैं तो वह सुंदर को उसके घर पहुंचा देते हैं और जब सुंदर को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी बता नहीं पाते कि सुंदर को ठीक होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सुंदर को उन चोरों ने पैसे छीनकर खूब मारा था। गोपाल उदास होकर सुंदर से कहता है, पिताजी आप जल्दी ठीक हो जाइए। सुंदर भी उदास मन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए केक नहीं ला सका। तभी कविता कहती है कि आप ऐसी बातें मत करिए,
अब तो बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सुंदर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह बिना किसी सहारे के चल भी नहीं पा रहा था। अब एक रोज़ सुंदर कविता से बातें कर रहा होता है। उसी समय गोपाल कहीं बाहर से घर आता है। गोपाल कविता से कह रहा था कि एक तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। जब से बीमार पड़ा हूँ, एक बार मुझे भोलेनाथ के दर्शन को हरिद्वार जाने का मन है और लगता है कि मैं इस बार कांवड़ उठाकर भी नहीं जा पाऊँगा। कविता कहती है, आप ठीक हो जाइए तो हम सब भोलेनाथ के दर्शन के लिए चलेंगे। सुंदर मायूस होकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊँगा, लेकिन भोलेनाथ अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वह मेरी इस इच्छा को पूरा ज़रूर करेंगे। भोलेनाथ तो सुंदर की सुन ही रहे थे, लेकिन सुंदर का बेटा गोपाल, जो कि 17-18 साल का था, वह भी अपने पिता की सारी बातें सुन लेता है। अब वह कांवड़ उठाने का मन बनाता है और जब इस बात को बीते हुए 2-3 दिन हो जाते हैं तो गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं और मुझे हरिद्वार जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं इस बार अकेले कांवड़ उठाकर हरिद्वार नहीं जाऊँगा, बल्कि पिताजी के साथ जाऊँगा। कविता यह सुनकर कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे पिताजी ठीक से चल भी नहीं पा रहे और तू उन्हें हरिद्वार ले जाने की बात कर रहा है। गोपाल कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि पिताजी चल फिर नहीं पा रहे, इसलिए तो मैंने यह कांवड़ बनाई है। यह कहते हुए गोपाल कविता को कांवड़ दिखाता है। इसकी एक टोकरी में सामान और दूसरी टोकरी में पिताजी बैठेंगे। कविता पूछती है, तू अपने पिता का भार उठा भी पाएगा? अभी तो तू बहुत छोटा है, तू इतनी दूर नहीं चल सकता। गोपाल कहता है, जब भोलेनाथ ने खुद बुलाया हो तो ऐसे मना नहीं करते माँ, पिताजी ठीक कह रहा हूँ ना। यह सुनकर सुंदर कहता है, जाने दो कविता, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अगर वह अपने पिता को श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराना चाहता है तो इससे अच्छे सौभाग्य की बात एक पिता के लिए हो ही नहीं सकती। सुंदर तो पहले से हरिद्वार जाने के लिए तैयार था। अब गोपाल अपने पिता को एक टोकरी में बिठाता है और दूसरी टोकरी में सामान लाद कर हर हर महादेव के जयकारे के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है। उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मुझे भी हरिद्वार जाना है और मैंने दूर से तुम्हें अपने पिता को टोकरी में लाते देखा तो मैंने सोचा दूसरी टोकरी में तो मुझे बैठा लोगे। गोपाल यह सुनकर बोला, अरे क्यों नहीं, आप इस सामान को हटाकर इस टोकरी में बैठ जाइए और इसे अपने हाथों में सामान को पकड़ लीजिए, मैं आपको भी हरिद्वार तक ले चलूँगा। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, भोलेनाथ की कृपा तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर हमेशा बनी रहे। यह सब देखकर सुंदर सोचता है, मेरा बेटा बाकी बहुत समझदार हो गया। गोपाल अब जैसे ही कांवड़ उठाता है उसे कांवड़ का वजन भारी लगने की बजाय बहुत हल्का लगने लगता है। वह सोचता है कि अभी जब मैं पिताजी को कांवड़ के साथ लेकर आ रहा था तो मुझे कांवड़ में वजन लग रहा था, लेकिन इनके बैठते ही कांवड़ का वजन कैसे कम हो गया। लगता है मुझ में हिम्मत आ गई है। चलो जो भी हो, जल्द ही गंगा जी तक पहुंच जाऊंगा। इतना सोचने के बाद गोपाल चल देता है और यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंच जाता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जाते हुए गोपाल के हाथों में रुद्राक्ष देता है और गोपाल से कहता है, इसे अपने पिता की आंखों से और सर से लगाकर गले में धारण करवा देना, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ बेटा। गोपाल भी उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ रुद्राक्ष ले लेता है और अपने पिता को गंगा स्नान कराने के बाद उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार उस रुद्राक्ष को आंखों और सर से लगाकर गले में धारण करवा देता है। तभी गोपाल देखता है कि उसके पिता खुद ब खुद चल रहे हैं और उनका शरीर भी स्वस्थ नजर आ रहा है। सुंदर भी हैरान हो जाता है और गोपाल से कहता है, यह क्या हुआ है मेरे साथ? इस रुद्राक्ष को पहनते ही ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे एक नया जीवन दान मिला हो। मेरे हाथ पैर और बेजान शरीर में फुर्ती कहाँ से आई? कहीं नहीं, कहीं कहीं ये बूढ़े आदमी साक्षात भोलेनाथ तो नहीं थे। गोपाल, उसे ढूंढो। सुंदर और गोपाल उस बूढ़े आदमी को आसपास सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता। असलियत में तो वह बूढ़ा व्यक्ति साक्षात महादेव ही थे, जो बूढ़े व्यक्ति के रूप में सुंदर की मदद करने के लिए आए थे और गोपाल की परीक्षा लेने आए थे। गोपाल अपनी परीक्षा में खरा उतरता है और भगवान भोलेनाथ सुंदर को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और गोपाल की कांवड़ यात्रा भी सफल होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी पसंद आई हो।
कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।